नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा 10th क्लास मैथ में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 करवाया था अभी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल का मतलब होगा भी हम इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों की दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन को। अब देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दे रखा है आपको। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस में n स्क्वायर है, तो यदि इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, तो प्रथम दो पदों का योग क्या है तथा दूसरा पद क्या होगा। इसी प्रकार तीसरे व 10वें और nवें पद हमको क्या करने हैं, डिटरमाइन करने हैं, ज्ञात करने हैं। हिंदी वाले इससे रीड करें और इंग्लिश वाले इससे रीड करें। अभी देखिए, करते हैं हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, अब क्या दे रखा है इसमें आपको, प्रथम n पदों का योग दे रखा है। n पदों का योग क्या है, सम ऑफ n टर्म लिखेंगे यहाँ पे, वो किसके बराबर रहेगा हमारे पास 4n माइनस का n स्क्वायर। अब दोस्तों, क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यदि वो आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गए तो आगे आप इस क्वेश्चन को खुद से भी कर सकते हैं भी। अब देखिए भी, समझिए इस कॉन्सेप्ट को। अब यदि मैंने यहाँ पे क्या लिखी है आपके सामने, एक एपी लिखी, क्या लिखी, एपी। जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 ऐसे चली हुई है। और मैंने क्या पूछ लिया कि भाई मुझको ये बताइए ये क्या है। आप बोलोगे फर्स्ट टर्म है, यानी प्रथम पद है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ, एक्सेट्रा ऐसे चलता रहेगा। और मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझको बताइए जो फर्स्ट टर्म होगी उसका सम क्या होगा। तब आप बोलोगे 2 ही होगा, क्योंकि यदि मुझको पहले पद का योग निकालना है, पहला पद क्या था, 2 था, तो 2 का योग तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा ना। क्योंकि आगे ये क्या पूछ लेता भाई, फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम पूछ लेता, तब हम 2 प्लस में 4 कर देते। यदि वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का सम पूछ लेता तो हम क्या बोलते हैं, 6 4 10 और 2 12 आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो चीज़ें आपको समझनी है वो ये है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म बराबर किसके होगा, फर्स्ट टर्म के। जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी, क्योंकि उसका योग पहले पद के बराबर ही रहेगा, यानी किसके बराबर आया हमारे पास, 2 के। यदि आपको क्या निकालना हो, सेकंड टर्म निकालना हो भी, यानी दूसरा पद निकालना हो, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। सम ऑफ सेकंड टर्म में से हमको क्या माइनस कर देना है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म को। क्या बोला, सम ऑफ सेकंड टर्म में से हमको क्या माइनस कर देना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म को। ऑटोमेटिक आपका सेकंड टर्म बच जाएगा। अब जैसे कि मैं प्रूव करता हूं आपको ये चीज। अब सम ऑफ सेकंड टर्म क्या होगा, a1 में आप a2 को ऐड कर दोगे, सम ऑफ सेकंड टर्म आएगा। अब a1 की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, प्लस a2 की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, 4 और 2 आप बोलोगे 6 होगा। अब मैंने क्या बताया कि यदि आप s2 में से s1 को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही बताया ना। तो मुझको बताइए सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी आई है, आप बोलोगे 6 आई है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, आप बोलोगे 2 थी। और 6 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4। अब देखो सेकंड टर्म कितना था अपना, 4 था ना। आइए आपको बात समझ में, यानी ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए कि यदि मुझको सेकंड टर्म निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूँगा, सम ऑफ सेकंड टर्म में से माइनस कर दूंगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म को। यदि मैं अब ऐसे ही आपसे पूछने लगूं, यदि मुझको a3 निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, आप बोलोगे सम ऑफ 3 टर्म में से आप क्या माइनस कर दोगे, सम ऑफ सेकंड टर्म को भी ऐसे ही करोगे। यदि मैं पूछ लेता हूं मुझको a4 यानी 4 टर्म निकालनी है, तो इसके लिए क्या करोगे, s4 में से आप माइनस कर दोगे s3 को, एक्सेट्रा। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं भी, अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कुछ भी पूछ रखा हो वो सभी चीज़ें निकाल सकते हैं। यानी मेनली जो कॉन्सेप्ट क्या है समझने वाला, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अभी हमको क्या बताना था इसके अंदर, पहला तो पूछ रखा था कि भाई सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या रहेगा और इसी के साथ प्रथम पद क्या रहेगा। अब यहाँ देखो s और ये क्या चीज़ है हमारे पास, 1 है ना। यानी कहने का मतलब ये s होता है, ये n होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। यानी मैं यहाँ करवाता हूँ पुट, और हिंदी में क्या रखेंगे, रखने पर क्या रखना है आपको, n इजक्वल टू 1। तो यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या बनेगा भाई, क्योंकि कंडीशन दे रखी है भाई, सम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालना है हमको।
तो n कितना बनेगा अब हमारे पास 1 बनेगा, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में n का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा हमारे पास 4 एकम 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 में से गया 3, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी कितना आया हमारे पास 3 निकल के आया। तो अब मुझको बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगा मेरे पास। आप बोलोगे भी फर्स्ट टर्म होगा मेरे पास सम ऑफ फर्स्ट टर्म के, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था, पहले पद का योग और पहले पद का सम हमेशा क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ये चीज़ ही मैंने इसलिए आपको पहले ही समझा दी थी। अब ये आगे भी, अब आगे क्या निकालना था इसके अंदर आपको, तो इसने पूछा था कि भाई व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, क्या लिख रखा है फर्स्ट टू टर्म का सम भी निकालना है अभी। देन आगे पूछ रखा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, और आपको सेकंड टर्म भी निकालनी है इसके अंदर। तो आगे देखिए भी क्या निकालना हमको, सम ऑफ टू टर्म्स। अब ये देखिए ये s है ये n है, तो हम क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। पुट कैसे करोगे, यानी हिंदी में ऐसे लिख लेंगे रखने पर n बराबर है, यहाँ देखना है आपको 2, और हम सम के लिए कंडीशन क्या दे रखी है, सम के लिए कंडीशन हमारे पास ये थी। अभी हमको निकालना है सम ऑफ टू टर्म्स, यानी n की जगह 2 आएगा इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई n की जगह 2 माइनस n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होगा। देन आगे कैसे सोल्व करोगे आप इस चीज़ को, सम ऑफ टू टर्म्स इक्वल टू 4 की 2 से गुणा करेंगे 8, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, और 8 में से 4 गया 4, यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स कितना निकल के आया मेरे पास 4 निकल के आया। बट अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इसने, फाइंड द सेकंड टर्म, यानी दूसरा पद भी निकालना है। तो ये a2 कैसे निकलेगा अब आपका, अभी मैंने क्या समझाया था आपको, यदि आप s2 में से क्या माइनस कर दो s1 को माइनस कर दो, ऑटोमेटिक क्या बचेगा आपके पास a2 बचेगा ना। अब तो मुझको बताइए s2 की वैल्यू कितनी थी, s2 की वैल्यू मेरे पास 4 थी, माइनस s1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, s1 की वैल्यू थी ये वाली देखो 3 थी ना, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, और 4 में से 3 गया 1 आएगा। देन आगे क्या पूछ रखा है, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमको निकालना है। अभी व्हाट इज द सेकंड टर्म, मैंने आपकी सेकंड टर्म निकलवा दी भी। आगे क्या पूछ रखा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, यानी थर्ड टर्म भी निकालनी है अभी हमको, और इसकी 10th टर्म भी निकालनी है, और इसकी एंड टर्म भी निकालनी है। पहले फोकस करते हैं इसकी थर्ड टर्म कैसे निकलेगी भी। अभी देखिए थर्ड टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे यदि मैं सम ऑफ 3 नंबर में से क्या माइनस कर दूं, सम ऑफ 2 नंबर को माइनस कर दूं, ऑटोमेटिक मेरे पास क्या आ जाएगी थर्ड टर्म आ जाएगी। बट मुझको अब यहाँ बताइए कि भाई मेरे पास सम ऑफ सेकंड टर्म तो है ये वाली, बट सम ऑफ थर्ड टर्म तो नहीं। तो हम क्या करेंगे पहले निकालेंगे सम ऑफ थर्ड टर्म्स, और सम ऑफ थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, देखो ये s है तो ये n बनेगा। देन हम कैसे सोल्व करेंगे आगे इस चीज़ को, यहाँ लिखेंगे हम पुट, और हिंदी में लिख लेंगे रखने पर, क्या रखना है आपको n बराबर है 3। और भाई सम के लिए कंडीशन क्या दे रखी है, सम के लिए कंडीशन दे रखी है, मैं दिखा देता हूँ इस चीज़ को भी आपको दोबारा से। ये दे रखा है हमको एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस में n स्क्वायर, तो बस n की जगह आपको क्या करनी है ये वैल्यू डाल देनी है। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे इस चीज़ को, क्या बनेगा हमारे पास, ये एस एन की जगह 3, 4 मल्टीप्लाई में 3 माइनस एन का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। देन आगे सोल्व करो 4 तिया 12 आएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 12 में से 9 गया कितना आया 3 आया, यानी सम ऑफ थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आई हमारे पास निकल के 3। लेकिन निकालना क्या था हमको, थर्ड टर्म निकालना था। तो थर्ड टर्म के लिए मैंने क्या बताया, सम ऑफ थर्ड टर्म में से माइनस करो सम ऑफ सेकंड टर्म को। सम ऑफ थर्ड टर्म्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, आप बोलोगे 3 है, माइनस सम ऑफ टू टर्म्स की वैल्यू कितनी थी, सम ऑफ टू टर्म्स की वैल्यू मेरे पास थी 4, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 4, और -4 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब ये आ गई मेरे पास थर्ड टर्म। अभी आपसे क्या पूछ रखा था, इसने पूछा है अभी 10th टर्म क्या होगा, अभी क्या पूछा है 10th टर्म क्या रहेगा। अब ये 10th टर्म कैसे निकलेगा, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रोंग रखना है। यदि मैं क्या करूँ सम ऑफ 10 टर्म में से क्या माइनस कर दूँ, सम ऑफ 9 टर्म माइनस कर दूँ, ऑटोमेटिक मेरे पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 10 टर्म निकल के आ जाएगी। बट अब की बार ना तो मेरे पास सम ऑफ 10 टर्म है ना मेरे पास सम ऑफ 9 टर्म है, तो हम क्या कर लेंगे निकाल लेंगे इजीली इसको। तो ये कैसे निकाल लेंगे, ये मैं आपको साइड में लिखवाता हूँ भाई। हम इसको करते हैं यहाँ पे सोल्व। अभी देखिए भाई हमको क्या निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म निकालना है। अब ये देखिए ये चीज़ क्या है, आप बोलोगे ये चीज़ बनेगी मेरे पास n, तो हम क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे, और हिंदी में जैसे कि मैं आपसे लिखवाता आया हूँ रखने पर क्या रखना है आपको, n बराबर है 10।
यहाँ पे n भी कर लेना। और सम के लिए कंडीशन क्या थी, ये थी एस एन, एन की वैल्यू अब 10 लेंगे, बराबर है 4 मल्टीप्लाई एन, एन की वैल्यू 10 थी माइनस एन स्क्र, एन स्क्र का मतलब क्या होगा 10 का स्क्र, और आगे सोल्व करो कितना बनेगा 40 माइनस में 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास ये 100। तो यानी सम ऑफ 10 टर्म की वैल्यू कितनी आई मेरे पास माइनस का 60, क्योंकि जो बड़े वाले का साइन होगा वही आएगा ना यहाँ पे। अब देखो अभी किसकी रिक्वायरमेंट थी, सम ऑफ 9 टर्म की रिक्वायरमेंट थी। अब ये ऐसा है, ये n है हमारे पास, देन हम क्या करेंगे अगेन पुट करेंगे, यानी हिंदी में लिखेंगे रखने पर क्या रखोगे आप n इक्वल टू 9, और सम के लिए कंडीशन क्या है ये, यानी s यहाँ पे क्या आएगा 9, 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस एन का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। सोल्व करो, 9 चौका 36 और निम 81, और 81 में से हम 36 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास। अब यहाँ देखना सम ऑफ 9 टर्म इज इक्वल टू, अब 11 11 में से 6 गया कितना आएगा 5, यहाँ बचा कितने 7, 7 में से 3 गया 4, लेकिन साइन किसका आएगा बड़े वाले का, तो यहाँ पे आया माइनस। अभी हमको निकालना क्या था, आप बोलोगे निकालना हमको 10 टर्म है। अब 10 टर्म कैसे निकलेगा, अब देखिए यहाँ पे इसके लिए मैंने अभी बताया ना आपको, यदि सम ऑफ 10 टर्म में से आप क्या माइनस कर दो सम ऑफ 9 टर्म। अब मुझको बताइए सम ऑफ 10 टर्म की वैल्यू कितनी आई थी, आप बोलोगे सम ऑफ 10 टर्म की वैल्यू थी मेरे पास माइनस का 60, यहाँ माइनस है तो यहाँ मैंने माइनस निकाल दिया। और सम ऑफ 9 टर्म की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 45 थी, तो मैंने ये यहाँ पे लिखा, यानी A10 ये कितना बनेगा माइनस का 60, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी यहाँ पे 45। देन आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, 10 टर्म इज इक्वल टू -60 से 45 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 15, क्योंकि साइन बड़े का देंगे हम। अब ये तो आ गई हमारे पास 10 टर्म। अब इसने एक लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा था, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इन्हें पूछा था एंड द एंड टर्म्थ, यानी इसकी आपको एंड टर्म्थ और फाइंड करनी है। अभी देखिए ये एंड टर्म अब कैसे फाइंड करोगे, अभी तक जो भी वैल्यू हमने निकाली है उसमें एक फिक्स डिजिट था, मान लिया 10 टर्म निकाल लिया है, मान लिया 9 टर्म निकाल लिया है, मान लिया 3rd थी, मान लिया 2nd थी, मतलब एक नंबर मिल रहा था। लेकिन एंड टर्म में तो कोई नंबर ही नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है, हमको क्या निकालना था ए एन टर्म निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगी, अब ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हम क्या निकाल सकते हैं अपना कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, यानी डी निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी है हमारे पास, सेकंड भी है, थर्ड भी है। और क्या है अभी एन की वैल्यू क्या लेंगे हम एन ही लेंगे, क्योंकि हमको एन टर्म निकालना है। तो बस यहाँ आप वो चीज़ें लिख लीजिए 1 मिनट के लिए, ए इज इक्वल टू ये कितना बनेगा आपका, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू थी हमारे पास 3। और डी कैसे निकलेगा, A2 से A1 को माइनस करोगे, A2 की वैल्यू क्या थी, यानी सेकंड टर्म की वैल्यू थी हमारे पास ये थी 1, माइनस में A1 की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, A1 की वैल्यू थी 3। अच्छा -3 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा -2। अभी देखो ए भी है मेरे पास और डी भी है, देन बस सोल्व कीजिए। अब इसको सोल्व कैसे होगा, देखो ये ए एन, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर लेंगे आप नंबर ऑफ टर्म का, जो मैंने आपको पहले कई बार बताया है अभी, ए प्लस इंटू एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी, यही होता है ना। देन आगे सोल्व कीजिए, ए एन को हमको एन ही रखना पड़ेगा क्योंकि इन्हें एन टर्म पूछ रखी है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस एन एन ही रहेगा -1 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू क्या बनेगी आपकी जो हमने अभी निकाल ली है -2, देन ए एन इज इक्वल टू 3। अब देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे, -2 की हम इस एन से गुणा करेंगे, प्लस माइनस तो आपका माइनस होगा, और 2 की एन से करिए 2n, माइनस और माइनस की गुणा क्या होगी, आप बोलोगे प्लस होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। देन आगे सोल्व कीजिए, ए एन इज इक्वल टू ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो प्लस का 5 माइनस का 2n, यानी एन टर्म क्या आगे इसकी निकल के आप बोलोगे 5 माइनस का 2n। तो इस एक ही क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चंस पूछ रखे थे अभी, तो यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चन अच्छी तरीके से किए हैं तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि नहीं आया भी तो आप अपने आंसर का कमेंट कीजिए भी, या इस वीडियो को 1 से 2 बार फिर देखिए, फिर अपने आप से इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।